Hi guys, today we are going to learn front of end development HTML. What is the front end of development? आज हम जानेंगे कि फ्रंट एंड ऑफ डेवलपमेंट क्या है, HTML क्या है। HTML इज द हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। ओके, इससे क्या क्या मतलब क्या बेनिफिट होती है। वी कैन मेक ए वेब पेज। ओके, वी कैन मेक लिंक्स एंड वी कैन मेक वेब पेज। इन वेब पेज में यूज करते हैं HTML। ओके, ज्यादातर यूज वेब पेज में यूज करते हैं। उसके बाद CSS स्टाइलिंग में करती है। और ओके, अभी CSS में मत जाओ, अभी HTML की बात कर रहे हैं तो HTML में जाएंगे। तो HTML इज द वेब पेज टू क्रिएट अ वेब पेज। ओके, डिजाइन टू क्रिएट अ वेब पेज, वो हेल्प करता है। तो टेबल कंटेंट इज व्हाट इज द HTML। ओके, व्हाट इज द HTML एंड फीचर्स। HTML का फीचर्स क्या है, HTML एडिटर क्या है, ये सब आप सीखोगे, कोई डरने की बात नहीं है। अभी आगे आगे सीखते जाओगे। HTML स्केलेटन क्या है, कमेंट क्या है, कमेंट कैसे डालेंगे, कमेंट सोर्स मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, HTML एलिमेंट क्या है, बेसिक टेस्ट क्या है, और एट्रीब्यूट क्या है। ओके, what is the HTML? HTML is the stand for hypertext markup, hypertext markup language, hypertext link between web page. HTML is hypertext markup language and hypertext link between web page. और ये भी बोल सकते हैं markup language is between tags and which defines structure. It is a large language to create a web page. HTML define how to web page looks। हमें लुक्स चेंज करना हो तो डिस्प्ले कंटेंट विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट से हम उसे चेंज कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेब पेज नीड टू सेव योर फाइल विद अदर कोई कोडिंग कर रहे हो आप, तो नोटपैड में कर रहे हो तो आपको ये एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। सॉरी, this extension you want to use, you are working in notepad, so you want to save this project, so you want to use this. Okay, .html. Then we are looking for features of HTML. The learning curve. See, we want to modify our web page more to effective preparation. So we learn to curve is very easily to modify and create effects लाना हो या preparation करना हो, ये भी हम कर सकते हैं। और add links, we can add reference links भी ला सकते हैं। can display documents और platform link, मैक विंडो, ये इसमें सब आपको ये डिस्प्ले कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्लेटफॉर्म में, विंडोज में, लिनक्स में, मैक में। और ऐड वीडियोस, ग्राफिक्स एंड ऑडियोस, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव, केसेस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, जो सिंपल एडिटर नोटपैड है, और उसमें आप बिगिनर आज से यू बिगिनर HTML एडिटर। ओके, हम अभी फीचर्स ऑफ HTML हो गया। कर दोबारा बता देता हूँ। द लेनिन ऑफ कर्व इज वेरी इजी टू मॉडिफाई, क्रिएटिंग एफिशिएंटली प्रेफरेशन। ऐड लिंक्स, हमें लिंक वेब पेज में लाना हो तो वी कैन ऐड रेफरेंस लिंक and can display the documents on platform like Mac, Windows, Linux, CTSC, etc. And video, graphics, audio, making it more attractive to case sensitive language। आपको मोर अट्रैक्टिव करना है या इंसेंटिव करना है तो ग्राफिक्स ऑडियो सब हम लगा सकते हैं तो उस वेब पेज में। और ये वेब पेज हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, now we are going to learn HTML editor. Which editor do you want to work? So I mostly prefer you are beginner, so you want to go on Notepad या Node प्लस प्लस। तो पहले आप नोटपैड में करके देखिए, जो भी प्रोजेक्ट आपको देगा या टास्क मिलेंगे वो आप पहले इसमें प्रैक्टिस करिए। उसके बाद यू वांट टू गो सिंपली टेस्ट, यू वांट टू गो द बेस्ट एडिटर ऑफ
simply test. Okay, SUBLIMETS. Okay, now we hover that HTML editor. Now we are going to HTML skeleton. So what is the HTML skeleton? Do you know anything? HTML skeleton क्या क्या मतलब क्या होता है? HTML skeleton मतलब उसका जो बैकबोन है वो क्या है? Do you know? किसी को पता है? ओके, डॉग जो स्केलेटन है ना HTML का, वो है डॉग टैग HTML। सब सुना ही होगा, डॉग टैग HTML। जब हम कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये डॉग टैग HTML। उसके बाद आता है HTML, उसके बाद आता है हेडिंग, उसके बाद आता है क्लॉज हेड, उसके बाद बॉडी, उसके बाद क्लॉज बॉडी, उसके बाद क्लॉज HTML। उसके बाद टाइटल डालना है तो टाइटल, सॉरी, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हेड, उसके बाद बॉडी, क्लॉज, तो क्लॉज बॉडी, क्लॉज HTML। ओके, ये सब नोट कर लेना, मतलब नोट नहीं, मन में रखना है कि ये ऐसे है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। Now we are going to type HTML instruction to the browse about the HTML version. ये जो डॉक टाइप HTML है ना, ये किसको मतलब क्या बताता है? ये जो हम कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये टॉपिक डालते हैं। क्यों डालते हैं? किसी को पता है? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन की जो ब्राउजर है ना, उसको हमारा जो हम उसे बताना होता है कि कौन सा HTML वर्जन में हम काम कर रहे हैं। HTML5 भी है, HTML3 भी है, HTML2 भी है, HTML1 भी है। ओके, विच वर्जन यू आर वर्किंग? अभी इसके मतलब ये तो HTML5 है। ओके, यू आर वर्किंग ऑन HTML5। ओके, हम जो वर्क कर रहे हैं बहुत सा सिक्स सिक्स तक है, ठीक है। HTML6 होगा इसका, जो भी है 5 है। 5 वर्जन में हम काम कर रहे हैं अभी। लेटेस्ट वर्जन है तो उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो 5 या 4 होगा। तो लेटेस्ट वर्जन दिखाते हैं हम, ये जब टाप करते हैं तो उसे पता चलता है वर्जन को, इंटरनेट ब्राउजर को पता चल जाता है कि इस ब्राउजर में ये वर्जन में हम कर रहे हैं। नाउ HTML एक ये चीज है जो रूट एलिमेंट विच इज acts as a container to hold all the code browser should know at this HTML document. Permittedly contain the one head of tag followed by the one body tag. जो रूट एलिमेंट है विच इज एज टू कंटेनर, जो रूट एलिमेंट है ना वो एक कंटेनर जैसा है, वो होल्ड करता है होल कोडिंग को। उसके बाद ब्राउजर को शुड टू नो दैट HTML डॉक्यूमेंट, वो परमिट दे देते हैं हमें कि वन हेड टू फॉलो, वन हेड फॉलो टू बाय वन बॉडी टैग। वो हेड, एक हेड और बॉडी टैग फॉलो करने देता है। Had everything written here. Head, now we are going to head section. Okay, दोबारा मैं बताता हूँ। HTML section means root element which is the heads of the container who to hold all code. Browser should know that it is, जो ब्राउजर है उसे पता चल जाए कि दिस इज ए HTML document permitting a contain one head tag and उसमें एक head tag भी है, body tag भी है। ओके, फॉलो बाय द वन बॉडी टैग। उसमें एक हेड टैग भी होगा और बॉडी टैग भी होगा। Now we are going to head tag. Head tag is means every written here never been displayed in browser. जो भी हम लिखेंगे वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगा। It contains generating information about the document title definition of CSS। उस टाइटल definition of CSS स्क्रिप्ट शीट में the method data and information about the document। जो हम जो लिखेंगे डिस्प्ले में वो ब्राउजर में नहीं डिस्प्ले करता, वो जनरेट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इन ऑफ द टाइप डेफिनेशन CSS स्क्रिप्ट शीट में, और इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट उसके बारे में भी
इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट करता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बॉडी. Everything written here will be displayed in browser. हम बॉडी में जो टाइटल डालते हैं. ओके, so everything is written here being displayed in the browser. The contains text, images, links and जो भी हम बॉडी में जो डालते हैं, लिंक्स डालते हैं या इमेजेस के सोर्सेस डालते हैं, ठीक है, कैन अचीव दैट थ्रू टैग्स. उसे हम टैग्स बोलते हैं. जैसे इमेज, SRC, सोर्स जो बोलते हैं, वो सब टैग है. एग्जाम्पल पी टैग, पैराग्राफ और AFSTML www.com, ये भी टैग है. गो टू गूगल, ये सब टैग ही है. इमेज, सोर्स, फोटो, JPG, ये सब, दिस इज ऑल कॉल्ड टैग्स. ओके, so HTML comments. Now we want to know how to be comment there. Okay, अब हम कमेंट टैग कैसे लगाते हैं, सिंगल लाइन टैग क्या है, मल्टीपल लाइन क्या है, ओके, कमेंट टैग क्या है. ओके, वी विल सी. कमेंट टैग do not read to on the browser. कमेंट टैग एक ऐसी चीज है जो रीडर है वो ब्राउजर में, रीडर, वो ब्राउजर जो रीडर है वो ब्राउजर में नहीं पढ़ सकता. ओके, जब हम कमेंट टैग डाल देंगे तो वो वहां से नहीं, ब्राउजर से नहीं पढ़ सकता क्या हमने लिखा था. ओके, जो हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर कोडिंग बेटर एंड मेक रीडेबल, हेल्प टू डिब्यून आवर कोड द थ्री वेज. ओके, और बहुत अच्छा से समझे या और बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं, इसलिए हेल्प टू डिब्यून आवर कोड. इसमें तीन टाइप्स का कमेंट्स है. एक हो गया सिंगल लाइन, एक हो गया मल्टीपल लाइन, एक हो गया कमेंट का. जो कमेंट का आ गया ये हम, जो रीडर है वो डू नॉट रीड दी ऑन द ब्राउजर. जो सब्जेक्ट हम डाल रहे हैं उसके आगे ये जो डाल देंगे तो वो कमेंट हो गया. He cannot read and he cannot see that. Okay, it will be disabled. So we are going to an HTML element. I think you will understand. Otherwise, if you don't understand, in other class I will take. If you do not want to, if you do not want to take the answer. HTML comments हम ऐसे अभी जा रहे हैं, अभी तो बेसिक ही है ये तो. दिस इज अ बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन. दिस वाज ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट front of end development, so that way we do not want to vary. HTML comments, what is the HTML comments, do you know? अभी मैंने बोला था, अभी मैंने तीन टाइप का कमेंट बोला था. क्या क्या था? सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन एंड कमेंट टैग. कमेंट टैग, और कमेंट टैग क्यों यूज करते हैं? जो रीडर है वो ब्राउजर में मतलब पढ़ ना सकते, जो कमेंट दिया हुआ है वो पढ़ ना सके, इसलिए कमेंट डालते हैं. ओके, जो यूजर है वो ब्राउजर में कुछ भी कर रहा हो, उससे आगे दो फ्लैश डाले तो उसे ये दिखेगा नहीं. ओके, लाइक मैं बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. एक मिनट. मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी मतलब आई एम ऑल्सो टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम, बिकॉज
See, ये जो हमने किया है ना अभी, ये रनिंग सम, सो यू कैन सी हियर, जब हम कमेंट डाल दिया है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ओके। से अभी ये चेंज कर दिया मैंने, तभी भी नहीं दिखेगा, देखो डबल डबल हो गया, मल्टीपल लाइन हो गया, ओके। मल्टीपल है, कमेंट ही है। सो अदरवाइज ये भी है, ओके, ऐसे भी डाल सकते हैं, ये भी होता है। नहीं, ये गलत है। नहीं, ये इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, वो से भी है कुछ। हाँ, ये तो ये भी एक, ये ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है। कमेंट्स मीन्स ऐसे भी, मतलब कमेंट में यूज करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर कमेंट। और उसके बारे में ज्यादा मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, मुझे उतना जानकारी नहीं है अभी भी। आई, मैं दिखाना चाहता था कि आपको, और ये भी आपको मतलब, ये कोडिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, डब्ल्यू स्कूल, ओके। इसमें भी आपको मटेरियल मिलेगा सीखने का, विज्ञान मटेरियल मिलता है, पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको यहाँ। जावास्क्रिप्ट चाहिए तो जावास्क्रिप्ट में जा सकते हो, पूरा ए टू जेड पूरा मिलेगा आपको, ओके। सब कुछ जैसे सी एस एस, एचटीएमएल, पाइथन, वीएचएस, एसक्यूएल, जो भी आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, या यहाँ से भी आप कॉपी मतलब देख के आपको नहीं मिल रहा वो सेक्शन लेके मतलब कर सकते हैं। सो कमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, और हमने दिखा, प्रैक्टिकल दिखा भी दी। अभी HTML एलिमेंट, एलिमेंट आर द क्रिएटिंग यूज टू टैग्स, जैसा मैं ऊपर बोला था, HTML एलिमेंट मींस पैराग्राफ, p color to equal red, okay, this is our first, ये जो है ना हमारा p to color red, जो contain following things है, start tag है, attribute color red है, end tag है, जो पैराग्राफ है, ये हमारा HTML एलिमेंट है। stat tag p, attribute color red, end tag slash clause p, optional, okay, contain, this is our paragraph, first paragraph। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये था इसका, element creating using tags and are used to define statements, syntax, it can be nested any empty element tags, block level, ये समझा है आपको। HTML एलिमेंट दी आर दी क्रिएटिंग यूजिंग टैग्स, एक HTML एलिमेंट क्रिएट टैग्स बनाने यूज करते हैं, ओके। वो है, ये स्टैट टैग है, एट्रीब्यूट टैग है, एंड टैग है, और कंटेंट इज वो फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे एंड टैग में पी आ गया, स्लैश पी आ गया, स्टैट टैग में पैराग्राफ का पी आ गया, एट्रीब्यूट में कलर इक्वल टू रेड आ गया, ये सब।
ये तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता पता चल गया ना, ये बता दिया मैंने 2 बार। ओके, जिसको पता नहीं चला तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। Element types, we are going to now learn element types. What is the element types? किसको पता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट टाइप्स। Okay, takes up the full block on width of the edge, such as the web paging analyze. Sorry, web paging always starts from new line. Okay, एक फुल ब्लॉक है, विथ और एज स्ट्रक्चर होता है। इन दी वेब पेज एक नया पेज स्टार्ट करना हो तो आप क्या करते हैं? एग्जाम्पल पी। ओके, पी हो गया पैराग्राफ का या दिव। H1 हो गया, H1 से मैंने बोला था आपको पहले भी, H1 से H6 तक उसका है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, ये इसमें आप फोन चेंज कर सकते हैं, फोन के जो ऊपर नीचे जो होती है, मतलब डिजाइन चेंज हो जाते हैं, बोल्ड हो जाता है, लाइट हो जाती है। ओके, सॉरी। जैसे ये पेज है में, ये देखो, ये हेडिंग लिखा हुआ है। See, this is the heading. Okay. सो अभी देखो मैंने ये चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, जैसे आप नंबर बढ़ते जाओगे इसमें, मतलब यू विल चेंज द नंबर, इट विल बी ऑटोमेटिकली सी नाउ, सी। सो ऐसे चलते ही जाएगा, 6 तक ऐसे ही जाएगा। See, और ज्यादा चाहिए आपको या पैराग्राफ आपको ज्यादा चाहिए, वो भी
आज इतना ही, बाकी हम बाद में बताएंगे। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। जो भी अभी इसके जो बाद आएगा और वीडियो लेके, इसके बाद में जो नेक्स्ट पैट आएगा, ये इसके बाद में बनाऊंगा। बाय।